स्क्रीन शेयर हो गई मेरी? नहीं सर। एक मिनट। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है अपना वो है फाइल हैंडलिंग। क्या है? फाइल हैंडलिंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, खास करके डेटा साइंस वालों के लिए। सारी चीजें, क्योंकि जब हमारे पास जो हमारे टूल्स हैं या जो लाइब्रेरी है जिनके बेसिस पर हम क्या करते हैं, डेटा एनालिसिस का काम करते हैं, जहाँ पे वो हमारी लाइब्रेरी फेल हो जाती है वहाँ हम अगर डेटा को एनालाइज करते हैं तो फिर पाइथन के थ्रू करते हैं, जिसमें हमारी हेल्प करता है क्या, फाइल हैंडलिंग। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, काफी ध्यान से पढ़ना है आपको। यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं कि जब भी हमको कोई भी सबसे पहले बात करते हैं कि फाइल्स, कि एक्चुअल में फाइल्स होती क्या है और कितने टाइप की होती है। तो अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि फाइल्स क्या होती है या फाइल्स क्यों यूज करते हैं, हम किसके लिए यूज करते हैं और है क्या। जैसे कि हमने अभी तक देखा था लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, जिनमें हम क्या कर रहे थे, डेटा स्टोर कर रहे थे। सेम चीज हम डेटा भी स्टोर करते हैं किसके अंदर, फाइल्स के अंदर। किसी भी तरीके का डेटा हो हम फाइल्स के अंदर स्टोर करते हैं, लेकिन दोनों में फर्क क्या है। दोनों में फर्क ये है कि जो डेटा हम अपने लिस्ट, टपल या डिक्शनरी के अंदर स्टोर कर रहे थे, वो डेटा हमारा कैसा होता है, टेम्परेरी डेटा स्टोर होता है। क्योंकि जब भी मैं प्रोग्राम अपना जुपिटर बंद करूंगा, वो जो भी उसने मेमोरी ऑक्यूपाई की, जो भी स्टोर हुए वैल्यूज, वो सारे के सारी चीजें मेरी रैम से क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो वो जो डेटा मेरा या फिर मैं जो भी चेंजेस कर रहा हूँ वो मेरे क्या हो रहे हैं, टेम्परेरी चेंजेस हो रहे हैं, परमानेंट नहीं होते। क्लियर? तो अब हमारे पास ये हुआ कि अगर हमको डेटा को परमानेंटली स्टोर करना है या उसके अंदर जो भी मॉडिफाई करने हैं वो हमको परमानेंट करने हैं, उस कंडीशन में हम क्या यूज करते हैं, फाइल्स यूज करते हैं। ठीक है, कि डेटा को परमानेंटली स्टोर करने के लिए हमको क्या यूज करना होता है, फाइल यूज करनी होती है। अब फाइल की बात करते हैं कि फाइल्स कितने टाइप की होती है, फिर जो हम डेटा स्टोर करेंगे या जो भी हम मॉडिफाई करेंगे, एनालिसिस करेंगे डेटा के ऊपर, वो किस किस टाइप के डेटा पर करेंगे और कितने टाइप की अपने पास फाइल्स होती है। तो फर्स्ट अपने पास जो फाइल्स है वो अपने टू टाइप की फाइल्स होती है। यार, टाइप्स ऑफ फाइल। फर्स्ट वन कौन सी है अपने पास, टेक्स्ट फाइल। कौन सी होती है पहली, फर्स्ट अपने पास टेक्स्ट फाइल। टेक्स्ट फाइल के अंदर कौन कौन सी आती है, जैसे कि आपने देखी होंगी बहुत सारी। फॉर एग्जांपल अगर एक्सटेंशन की बात करें तो CSV, तो आपने देखी होगी, जो अपने पास क्या होती है, कॉमा सेपरेट वैल्यूज होती है। ठीक है, दूसरी इसके बाद अपने पास कौन सी होती है, TSV, टैब सेपरेट वैल्यू, TSV। इसके अलावा कौन सी होती है अपने पास, टेक्स्ट, TXT, जो अपन नोटबुक में अपन, सॉरी, नोटपैड में जो फाइल्स बनाते हैं वो हमारी कौन सी होती है, TXT फाइल होती है। इसके अलावा XML, HTML, FWF, HDF। बस ये आपने एक्सटेंशंस की फाइल देखी होंगी इस तरीके की। ये सारी की सारी फाइल किसके अंदर कंसिडर की जाती है, टेक्स्ट फाइल के अंदर कंसिडर की जाती है। CSV हो, TSV हो, TXT हो, XLS हो, HDF हो, WF, HDF, बहुत सारी अपने पास जितनी भी फाइल्स हैं, या जेसन की या SQL फाइल, जो भी है। ठीक है, जेसन, SQL, बहुत सारी अपने पास टेक्स्ट फाइल के अंदर होती है, जो आपने ये एक्सटेंशंस होते हैं, फाइल अपने पास टेक्स्ट होती है वो। ठीक है, दूसरी अपने पास जो फाइल होती है वो होती है बाइनरी फाइल। बाइनरी फाइल जिसके अंदर कौन कौन सी कंसिडर की जाती है, तो फर्स्ट अपने पास जैसे कि इमेज, IMG, ऑडियो, जो मीडिया फाइल होती है अपने पास। ठीक है, वीडियो, इसके अलावा ईमेल और XML। ये अपने पास इस तरीके की फाइल्स कौन सी होती है,
बाइनरी फाइल होती है, जिनमें हमारा जो डेटा होता है वो बाइट्स फॉर्मेट का डेटा होता है, ठीक है। तो ये दो टाइप के अपने पास क्या होंगी, फाइल होंगी, टेक्स्ट फाइल और बाइनरी फाइल। टेक्स्ट फाइल के अंदर हमने जो भी आपने देखी होंगी, जितने भी CSV, TSV, TXT, XLS, जितनी भी फाइल्स हैं वो सारी हमारी टेक्स्ट के अंदर आती है। बाकी जो मीडिया फाइल है, इमेज, ऑडियो, वीडियो, ईमेल, XML, ये सभी हमारी बाइनरी फाइल आती है। अब बात करते हैं कि इन दोनों फाइल्स पर किस तरीके से काम किया जाता है। तो यहाँ पाइथन के अंदर अपने पास फंक्शन होता है ओपन। जब भी आप फाइल पर काम करोगे, कुछ भी किसी भी तरीके का आपको फाइल पर काम करना है, देन आप यहाँ पर कौन सा फंक्शन यूज करोगे, ओपन फंक्शन यूज करोगे। इसके अंदर बहुत सारे पैरामीटर होते हैं। जो मेनली अपने पास पैरामीटर होते हैं वो तीन होते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट होता है अपने पास पाथ, दूसरा होता है अपने पास मोड, एंड थर्ड वन इज होता है एनकोडिंग। एनकोडिंग, ये तीन अपने पास इसके अंदर इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स होते हैं। फर्स्ट पाथ की बात करें, पाथ का मतलब है यहाँ पे कि जो भी आपके पास फाइल है, फॉर एग्जांपल इट विल बी ऑन योर लोकल सिस्टम और ड्राइव और व्हाटएवर, ठीक है। तो जहाँ पे भी वो फाइल है उसका आप यहाँ पे क्या पास करोगे, लोकेशन पास करोगे कि जो आपकी फाइल है वो आपके सिस्टम के अंदर या कहीं पे भी जहाँ है उसकी आप यहाँ पे लोकेशन पास करोगे कि जो मेरी फाइल आपको रीड करनी है या मेरी फाइल बनानी है या मॉडिफाई करनी है, वो कहाँ पे है मेरी फाइल, जिसके अंदर आपको आगे अपडेट करना है या मॉडिफाई करना है या क्रिएट करनी है। कौन सी लोकेशन पे आपको क्रिएट करनी है, कौन सी लोकेशन पे आपको फाइल को रीड करना है। दूसरा अपने पास मोड। मोड मतलब कि आप क्या करना चाह रहे हो फाइल पर, वो आपको यहाँ पे स्पेसिफिकेशन देना होगा मोड के अंदर कि हम जो फाइल पे काम करने वाले हैं वो किस तरीके का काम करने वाले हैं। तो यहाँ पे जो मोड के अंदर अपने पास, मोड की अगर बात करें तो टेक्स्ट के लिए, अगर टेक्स्ट की बात करें तो टेक्स्ट के अंदर जो मोड अपने यूज होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। मेन जो यूज होते हैं वो होते हैं अपने पास आर आर सॉरी आर रीड ओनली, ठीक है। कि अगर आपके पास फाइल है ऑलरेडी और उसमें कोई भी कंटेंट है, उस कंटेंट को आपको क्या करना है, रीड करना है, देन उस कंडीशन में आप कौन सा यूज करोगे, आर मोड यूज करोगे। जब आपके पास ऑलरेडी फाइल है और उसके अंदर कंटेंट है, कंटेंट को आपको रीड करना है उस कंडीशन में। दूसरा होता है अपने पास डब्ल्यू मोड। इसका मतलब होता है राइट मोड, राइट ओनली। राइट ओनली इसमें क्या होता है कि जब भी आपके पास कोई भी फाइल नहीं है, आप न्यू फाइल क्रिएट करना चाहते हो, फर्स्ट टाइम पर उसके अंदर डेटा स्टोर करना चाहते हो, उस कंडीशन में आप क्या करोगे, डब्ल्यू मोड यूज करोगे। अगर आपके पास ऑलरेडी फाइल बनी हुई है और उस फाइल को आप ओवरराइट करना चाहते हो, उस कंडीशन में भी आप डब्ल्यू मोड यूज करोगे। फर्स्ट अगर आपको फाइल क्रिएट करनी है, सॉरी, और उसके अंदर आपको फर्स्ट टाइम पे कोई भी डेटा स्टोर करना है, उस कंडीशन में डब्ल्यू मोड यूज करोगे। या आपके पास ऑलरेडी फाइल बनी हुई है, उसके अंदर कंटेंट है, लेकिन आप चाहते हो उस फाइल को ओवरराइट करना, उसके कंटेंट को ओवरराइट करना, देन उस कंडीशन में भी आप डब्ल्यू मोड यूज करोगे, ठीक है। दो कंडीशन में हम डब्ल्यू मोड यूज करते हैं। तीसरा अपने पास होता है ए मोड, अप एंड डाउनली। एंड ओनली में क्या होता है कि आपके पास ऑलरेडी कोई फाइल है, उसके अंदर कंटेंट है, लेकिन आप चाहते हो वो कंटेंट भी आपका रहे और साथ के साथ में आप और भी उसके अंदर डेटा डालने वाले हो, उस कंडीशन में आप अप एंड मोड यूज करोगे कि आपके पास डेटा भी है लेकिन आप उस डेटा को रिमूव नहीं करना चाहते, उसमें और डेटा आप डालना चाहते हो, उस कंडीशन में अप एंड मोड यूज करोगे। तो तीन मोस्टली आपके यहाँ पे मोड यूज होते हैं, आर, डब्ल्यू एंड ए। इसके अलावा कुछ और भी है, फॉर एग्जाम्पल जैसे आर प्लस, डब्ल्यू प्लस, ए प्लस। मतलब रीड एंड राइट करना हो, राइट एंड रीड करना हो, अप एंड रीड करना हो। तो अगर आप दोनों चीज एक साथ करना चाहते हो, जैसे रीड और राइट दोनों करना चाहते हो, तो आप यहाँ पे आर प्लस मोड यूज कर सकते हो। वैसे ही राइट और रीड करना चाहते हो, देन आप डब्ल्यू प्लस यूज कर सकते हो। क्लियर? तो ये कुछ अपने पास क्या होते हैं, मोड होते हैं फाइल्स के अंदर। क्लियर हुआ यहाँ तक? यस सर। हाँ सर। ठीक है। इसके अलावा एनकोडिंग। एनकोडिंग हमारे क्या बताती है, डेटा के फॉर्मेट को यहाँ पे शो करते हैं हम कि किस तरीके का डेटा हमको यहाँ पे चाहिए, या अगर हमको चेंज करना है उसको। जैसे अपन बाय डिफॉल्ट कौन सा यूज करते हैं पाइथन के अंदर, UTF-8, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है हमारे डेटा के ऊपर। जब हमारे पास डेटा आएगा, हम जब चेक करेंगे, तब उसमें वहां पर मैं थोड़ा सा आपको इसको एक्सप्लेन कर दूंगा कि एनकोडिंग में और क्या क्या किस किस तरीके से अपन यहाँ पे पास करते हैं। बाय डिफॉल्ट जैसे अगर आप कोई भी फाइल करते हो तो CP215 कुछ इस तरीके से अपने पास एनकोडिंग फॉर्मेट होता है, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है कि किस तरीके का फॉर्मेट है और हमको किस तरीके के फॉर्मेट में चाहिए, तो हम वहां पे क्या करते हैं, एनकोडिंग पैरामीटर पास करते हैं। जरूरी नहीं हर बार आपको एनकोडिंग का जरूरत पड़े, लेकिन कभी कभी हमको जरूरत हो जाती है, ठीक है। क्लियर?
हाँ इसके सर। बाद यस सर। बात करते हैं कि सबसे पहले फर्स्ट इन तीनों मोड को अपनी यूज करके कि फर्स्ट अगर मुझे कोई भी फाइल क्रिएट करनी है तो देखो उससे पहले थोड़ा सा हमको ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में नॉलेज होना चाहिए कि किस तरीके से, जैसे आपने लिनक्स या कोई भी यूनिक्स या मैक आपने कुछ यूज किया है, कभी टर्मिनल पे कभी काम किया है, टर्मिनल पे या कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू अपने ऑपरेटिंग सिस्टम पे कि फाइल्स क्रिएट करना, फाइल्स बनाना, फाइल चेक करना, वो सारी चीजें की हैं कभी कमांड्स के थ्रू? यस की है ना? यस सर। यस सर। ठीक है, तो सेम चीजें हमारी ऑलमोस्ट सिमिलर है किसके अंदर, ओएस मॉड्यूल के अंदर सारी चीजें। तो सबसे पहले अपन थोड़ा सा ओएस मॉड्यूल के बारे में पढ़ेंगे। ओएस मॉड्यूल मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, ओएस मॉड्यूल। तो ओएस मॉड्यूल के बारे में देखेंगे थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, कि क्या क्या होता है बेसिक। तो सबसे पहले अपन को क्या करना होगा, मॉड्यूल को इंपोर्ट करना होगा, इंपोर्ट ओएस। तो यहाँ पर मैंने ओएस मॉड्यूल को इंपोर्ट किया है। उसके बाद अगर आपको चेक करना है कि जो मैं काम कर रहा हूँ करंट डायरेक्टरी मेरी क्या है, कहाँ पे मैं ये जो भी मेरा जुपिटर चल रहा है या जो भी मेरी फाइल्स बनने वाली है या किस डायरेक्टरी के अंदर मैं हूँ अभी, करंट मेरी जो लोकेशन है वो मुझे अगर देखनी है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे फंक्शन अप्लाई करना होता है os.getCWD। आपने देखा होगा CWD या PWD करके कभी, प्रेजेंट वर्क डायरेक्टरी या करंट वर्क डायरेक्टरी। तो यहाँ पे आपके पास फंक्शन होता है गेट CWD। तो अगर यहाँ पे जब मैं चेक करता हूँ तो मुझे क्या दिखा रहा है कि मैं अभी कहाँ पे हूँ, सी के अंदर, यूजर्स के अंदर, आर मनी के अंदर, ठीक है। जो मेरी करंट लोकेशन को क्या है यहाँ पे, यूजर्स के अंदर आर मनी, जहाँ पे मेरा जुपिटर चल रहा है या जहाँ पे मैं अभी स्टैंड कर रहा हूँ, ठीक है। अगर मुझे कोई भी डायरेक्टरी अपनी चेंज करनी है कि मैं यहाँ पे काम नहीं करना चाहता, मैं कहीं दूसरी जगह काम करना चाहता हूँ, तो अब उसके लिए आपको यहाँ पे एब्सोल्यूट पाथ पास करना होगा, या आप यहाँ पे एब्सोल्यूट पाथ भी पास कर सकते हो आप। और इसके अलावा आप जैसे कि सिमिलर पाथ कोई भी, जैसे कि आगे फॉर एग्जांपल कि सी यूजर्स और आर मनी है मेरे पास, इसके बाद मुझे किसी दूसरी डायरेक्टिव जाना है, फॉर एग्जांपल मुझे डेस्कटॉप पे जाना है, ठीक है। तो डेस्कटॉप मेरा नेक्स्ट ही है आर मनी के आगे, तो मैं रिलेशनल पाथ भी यहाँ पे पास कर सकता हूँ। तो डिपेंड करता है अपने ऊपर। तो अभी जैसे मान लो मुझे एब्सोल्यूट पाथ देना है कि मुझे डेस्कटॉप पे जाना है, तो डेस्कटॉप का आपको पाथ पता होना चाहिए कि आपका जो डेस्कटॉप है उसका पाथ क्या है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं चेक करके बता देता हूँ आपको कि जैसे मेरा डेस्कटॉप है, तो यहाँ प्रॉपर्टी में जाकर के आप लोकेशन चेक कर लोगे कि क्या है, सी के अंदर, यूजर्स के अंदर, आर मनी के अंदर डेस्कटॉप, ठीक है। तो अगर मुझे डेस्कटॉप डायरेक्टरी पे जाना है तो मुझे यहाँ पे पास करना होगा। किस तरीके से आप यहाँ पे पास करोगे, os.chdir चेंज डायरेक्टरी, ठीक है। os.चेंज डायरेक्टरी, जैसे आप वहां पर cd करते थे लिनक्स के अंदर, आप जब भी आप यूज करते हो तो वहां पर क्या करते हैं, cd चेंज डायरेक्टरी। यहाँ पर आपको क्या लिखना होता है, chdir चेंज डायरेक्टरी में आप अपना एब्सोल्यूट पाथ पास कर दोगे कि सी, इसके अंदर मुझे कहाँ पर जाना है, कोलन कोलन यूजर्स, के बाद मुझे आर मनी, और आर मनी के बाद मुझे कहाँ पर जाना है, डेस्कटॉप पर, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एब्सोल्यूट पाथ पूरा पास कर दिया कि मुझे किस पर जाना है। तो मैंने जैसे किया उसके बाद में वापस से चेक करूंगा कि os.getCWD। तो आप देखोगे अब जो मेरा करंट लोकेशन है वो कहाँ पे है, डेस्कटॉप पर। जो भी अब काम करने करूंगा वो मेरा सब कहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा, पूरी सारी चीजें कहाँ पे स्टोर होंगी, मेरी डेस्कटॉप पर होंगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, अपनी डायरेक्टरी चेंज कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपके पास दो पाथ है, दो पाथ को आप क्या करना चाहते हो, ज्वाइन करना चाहते हो। फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि मेरे पास पाथ 1 इक्वल कोई भी इस तरीके का मेरे पास पाथ है, सी कोलन कोलन यूजर्स, ठीक है। दूसरा पाथ है वो है P2, जिसके अंदर मैंने कहा कि यहाँ पर जो मेरा पाथ है वो है आर मनी, डेस्कटॉप, बाद कोई भी मैंने पाथ दे दिया, फॉर एग्जांपल test.txt, ठीक है। तो ये अब दोनों का क्या करना है, मुझे दो पाथ है मेरे पास, P1 एंड P2। अब इन दोनों पाथ को मिला करके मुझे क्या बनाना है, एक पाथ बनाना है कि ये मेरी क्या है, कोई भी एक फर्स्ट पाथ है मेरा एंड ये मेरा सेकंड पाथ है। दोनों को मिला करके आपको क्या बनाना है, एक कंप्लीट पाथ बनाना है। तो उसके लिए आप यहाँ पे क्या यूज करोगे, os का os.path.join, एंड ज्वाइन के अंदर आप दोनों पाथ यहाँ पे पास कर दोगे कि P1, P2,
तो आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, कंप्लीट पाथ मिल जाएगा कि सी यूजर्स आर मनी डेस्कटॉप और txt text डॉट txt। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, पाथ को ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपके पास कोई भी पाथ है, फॉर एग्जांपल इसको मैं स्टोर कर लेता हूँ कि मेरे पास ये क्या है, कंप्लीट पाथ हो गया मेरा सीपी। ठीक है, तो कंप्लीट पाथ है मेरे पास, और इस पाथ के अंदर मुझे चेक करना है कि इसके अंदर डायरेक्टरी क्या है और फाइल्स का नेम क्या है। तो उसके लिए आपको यहाँ पे क्या कैसे किस तरीके से चेक करना है, os डॉट पाथ डॉट डायरेक्टरी नेम, os डॉट पाथ डॉट डायरेक्टरी नेम, और डायरेक्टरी नेम के अंदर आप क्या पास कर दोगे, अपना जो भी पाथ है आपका। तो यहाँ पे उसने क्या शो किया आपको कि जो आपने पाथ पास किया है, इस पाथ के अंदर जो डायरेक्टरी है वो क्या है आपकी, सी यूजर्स आर मनी डेस्कटॉप। अगर आपको यहाँ पे फाइल चाहिए कि फाइल का नेम क्या है इस पाथ के अंदर, तो आप यहाँ पे क्या पास करोगे, os डॉट पाथ डॉट बेस नेम। बेस नेम, और बेस नेम के अंदर आप यहाँ पे क्या पास करोगे, अपना पाथ पास करोगे, तो आपको यहाँ पे क्या रिटर्न करेगा, फाइल का नेम रिटर्न करेगा कि ये आपके पास फाइल है और ये आपके पास डायरेक्टरी है। ये चीजें हमारी काम आती है बाद में जब हम स्क्रिप्ट करते बनाते हैं उस टाइम पर। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको नॉलेज हो गया होगा ओएस मॉड्यूल का कि क्या क्या होता है, किस किस तरीके की चीजें होती है। बाकी चीजें आप यहाँ पर डायरेक्टली प्रिंट करके पढ़ लेना एक बार। ठीक है, कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे एक बार पूछ लेना। इसके अंदर बहुत सारे आपके पास जैसे लिस्ट डायरेक्टरी है, या जैसे अपन एलएस करते थे कि जो डेस्कटॉप है, डेस्कटॉप अभी अगर यहाँ पे बात करें अपन, तो हम कहाँ पे हैं, os डॉट गेट cwd। जो डायरेक्टरी है मेरी वो क्या है, अभी डेस्कटॉप है। तो डेस्कटॉप पे अगर मुझे देखना है कि डेस्कटॉप के अंदर यहाँ जो डेस्कटॉप मेरी डायरेक्टरी है उस पर कौन कौन सी फाइल्स हैं मेरे पास, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, लिस्ट डायरेक्टरी करोगे कि os डॉट लिस्ट dir। ठीक है, और आप चेक करोगे कि जो डेस्कटॉप है, डेस्कटॉप के ऊपर मेरे पास क्या क्या फाइल्स हैं यहाँ पे। इस तरीके से आपको यहाँ पे पूरी फाइल्स शो कर देगा, जैसे अपन एलएस करते थे लिनक्स के अंदर, सेम चीज यहाँ पे हमारी लिस्ट डायरेक्टरी करती है फाइल्स को डिस्प्ले करने के लिए। उसकी जो भी आपकी डायरेक्टरी, जिस डायरेक्टरी पे आप हो, वहां पे जितनी भी फाइल्स हैं उन फाइल्स को डिस्प्ले करने के लिए, सभी की लिस्ट डिस्प्ले करने के लिए। क्लियर? Yes, sir. यस सर। ठीक है, तो इस तरीके से अपन ओएस मॉड्यूल यूज करते हैं। तो थोड़ा सा आपको समझ में आ गया होगा कि क्या क्या काम होगा अपना ओएस के अंदर। अब बात करते हैं हम फाइल्स पर। सबसे पहले फर्स्ट, जैसे मान के चलो मुझे यहाँ पर कोई भी फाइल क्रिएट करनी है, तो अभी मैं डेस्कटॉप पे हूँ, मुझे मान लो डेस्कटॉप पर ही फाइल क्रिएट करनी है, तो मैं सिंपल फाइल का नेम दूंगा, डायरेक्टली मुझे पास करने की जरूरत नहीं होगी। वो बाय डिफॉल्ट कहाँ पर बनेगी, मेरी डेस्कटॉप पर बनेगी। तो जैसे मैंने कहा कि फर्स्ट अपन को क्या यूज करना है, ओपन फंक्शन यूज करना है। इसके अंदर पहला आपको यहाँ पे क्या पास करना है, पाथ। अब पाथ तो मेरे पास जो मेरा एब्सोल्यूट जो पाथ है मेरे पास, सॉरी, जो मेरा करंट डायरेक्टरी है डेस्कटॉप, मुझे डेस्कटॉप पे ही बनानी है फाइल, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सिंपल फाइल का नेम पास करूंगा। बाकी मुझे और पाथ पास करने की जरूरत नहीं है। तो मैंने यहाँ पर नेम पास कर दिया, फॉर एग्जांपल श्रिया डॉट txt। नाम से मुझे क्या बनानी है, कोई भी फाइल बनानी है अपने डेस्कटॉप पर। और मोड कौन सा पास करूंगा यहाँ पर मैं, कि जो मेरा मोड होगा वो क्या होगा, डब्ल्यू मोड होगा, क्योंकि मैं अभी फाइल क्रिएट कर रहा हूँ फर्स्ट टाइम पर। तो यहाँ इसको मैंने किसी भी वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लिया। जैसे ही रन किया तो मेरी फाइल क्रिएट हो गई होगी कहाँ पे, डेस्कटॉप पर श्रिया डॉट txt। अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे तो आप देखोगे श्रिया डॉट txt दिख रही है आपको। Yes, sir. तो श्रिया नाम से अपने पास क्या बन गया, फाइल बन चुकी है डेस्कटॉप पे। अब इसके अंदर अगर मुझे, अब यहाँ पर अगर आप फाइल को चेक करोगे, फाइल को प्रिंट करके देखोगे, तो ये क्या है, आपका ऑब्जेक्ट बनाया है यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट है। अगर आपको इसके बारे में पढ़ना है तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हो कि आपके पास क्या है, ये टेक्स्ट इनपुट आउटपुट रैपर, और नेम क्या है श्रिया डॉट txt, मोड कौन सा है, डब्ल्यू है, एंड एनकोडिंग क्या है, CP1252। ठीक है, ये आपका ऑब्जेक्ट बन गया है यहाँ पे फाइल्स का। अब इसके अंदर अगर मुझे फर्स्ट टाइम पे कोई भी डेटा डालना है, तो डेटा फाइल के अंदर डालने के लिए हमारे पास फंक्शन होता है राइट फंक्शन। तो हाँ, यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जो फाइल नाम से मेरा जो ऑब्जेक्ट है उसके अंदर मुझे क्या करना है, डेटा करना है या डेटा राइट कराना है इसके अंदर। तो राइट फंक्शन आपको अप्लाई करना है कि फाइल पर क्या करना है, राइट फंक्शन अप्लाई करके, और इसके अंदर आप यहाँ पे स्ट्रिंग पास करोगे। सिर्फ स्ट्रिंग सपोर्ट करता है, इसके अलावा और कुछ भी आप यहाँ पे पास नहीं कर सकते। तो स्ट्रिंग के अंदर मैंने कुछ भी स्ट्रिंग डाल दी, हेलो श्रेया, ठीक है। तो ये मैंने कोई भी
स्ट्रिंग ली और यहाँ पे रन किया, तो जो 25 है ये क्या बताता है, लेंथ, कि कितनी लेंथ की स्ट्रिंग आपने यहाँ पे राइट की है। तो अगर यहाँ पे आप चेक करोगे तो ये 25 लेंथ है इसकी, उस लेंथ को यहाँ पे क्या करता है, रिटर्न करता है। लेकिन फाइल में कभी भी जब भी आप राइट करोगे, राइट करने के बाद आपको फाइल को क्लोज करना होगा, वरना वो वहां पे कमिट नहीं करेगा उस डेटा को। जब तक, अगर यहाँ पर मैं अभी चेक करूंगा श्रेया के अंदर, तो यहाँ पर मुझे कोई भी डेटा नहीं मिलेगा, और ये तब तक नहीं मिलेगा जब तक मैं उस फाइल को क्या नहीं करूंगा, वहां से जो डेटा मैंने डाला है उसको कमिट नहीं करूंगा। तो कमिट करने के लिए यहाँ पे आपको क्या करना होता है, फाइल को क्लोज करना होता है, कि इस डेटा को डालने के बाद फाइल को क्या करो, क्लोज कर दो। तो यहाँ पे फाइल डॉट क्लोज फंक्शन होता है, इतना काम करना है आपको। आपका जो डेटा है वो डेटा आपका वहां पे क्या हो गया होगा, कमिट हो गया होगा श्रेया फाइल के अंदर। तो चेक करेंगे तो हेलो श्रेया, हाउ आर यू, क्लियर? हाँ। वापस से यस समझाऊं सर। मैं? आपको क्या करना है, फाइल ओपन की आपने, ठीक है, मोड कौन सा यूज किया आपने, डब्ल्यू मोड यूज किया। इसके अंदर फिर आपने क्या किया, फाइल के अंदर राइट किया कोई भी डेटा आपने, कि ये मेरा डेटा है जिसको आपको क्या करना है, फाइल के अंदर राइट करना है, और फाइल को क्लोज कर दिया। ये आपको यहाँ पे फॉर्मेट फॉलो करना होगा, कि फाइल ओपन, उसके अंदर उसके बाद फाइल पे राइट फंक्शन अप्लाई करना है, उसके अंदर आप जो भी डेटा राइट करना चाहते हो वो डेटा आप यहाँ पे पास करोगे, एंड देन फाइल को क्लोज करोगे। क्लियर? हाँ सर। इसके बाद दूसरा जो मोड है अपने पास, आर मोड। आर मोड आपके एग्जिस्ट फाइल पर ही काम करेगा। अगर आपके पास फाइल नहीं बनी हुई है तो उस पर आप आर मोड अप्लाई नहीं कर सकते, ऑलरेडी आपके पास फाइल होनी चाहिए आर मोड के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं कोई भी फाइल ले लेता हूँ, जैसे मान लो मुझे सीरियाई ले लेता हूँ, मैं कोई भी ले लो। ओपन एफ नाम से मैंने यहाँ पर कोई वेरिएबल बनाया, ओपन। इसके अंदर फाइल का जो मेरा नेम है वो क्या है, श्रेया डॉट टीएक्सटी, ठीक है। अब देखो, मैं यहाँ पे सिर्फ फाइल का नेम पास कर रहा हूँ, क्योंकि मैं डेस्कटॉप की फाइल्स पर काम कर रहा हूँ और मेरी लोकेशन भी डेस्कटॉप ही है, ठीक है। अगर मेरी लोकेशन कोई दूसरी होती तो मुझे यहाँ पे पूरा पाथ पास करना होता। समझ में आ रहा है? मैं दूसरा भी एक फाइल लेकर ले लूंगा दूसरी डायरेक्टरी की किसी की, और उसको भी रीड करके बताता हूँ अभी, रुको। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको मोड कौन सा यूज करना है, आर मोड। बाय डिफॉल्ट भी आर मोड ही होता है, अगर आप नहीं भी पास करोगे तो भी चलेगा, ठीक है। इसके बाद अगर आपको फाइल का डेटा चेक करना है, तो ये तो अपने पास क्या है, ऑब्जेक्ट है। लेकिन अगर आपके इस जो भी फाइल आपने रीड किया उसके अंदर जो भी डेटा है, उस डेटा को अगर आपको रीड करना है, देन आप यहाँ पर रीड फंक्शन अप्लाई करोगे, कि एफ, इसमें मैंने कहा कि डेटा नाम से कोई वेरिएबल बनाया, जिसमें मैंने एफ डॉट रीड फंक्शन अप्लाई किया फाइल पर, कि जो भी फाइल के अंदर जो भी डेटा है उस डेटा को क्या करो, रीड करके स्टोर कर दो कहाँ पे, डेटा नाम के वेरिएबल के अंदर। एंड देन अपन प्रिंट करेंगे डेटा को, तो हमको क्या मिल जाएगा, जो भी उस फाइल के अंदर डेटा था वो डेटा अपन को यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा, कि हेलो श्रेया, हाउ आर यू। क्लियर हुआ? हाँ सर। आपको फाइल रीड करनी है आर मोड में, उसके बाद आपको रीड फंक्शन अप्लाई करना है उसके कंटेंट को निकालने के लिए। तो उसके कंटेंट को अपन ने यहाँ पर निकाल करके किस में स्टोर कर दिया, डेटा के अंदर स्टोर कर दिया, एंड लास्ट में हमने डेटा को प्रिंट करके देखा कि इस डेटा के अंदर क्या वैल्यूज आई है। तो जो भी फाइल के अंदर आपके डेटा होगा वो डेटा आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अब जैसे मान के चलो मुझे किसी दूसरी डायरेक्टरी की फाइल को रीड करना है, तो आप यहाँ पे जाओगे, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ई के अंदर गया, ठीक है। जैसे मान लो स्टूडेंट नाम से मेरे पास कोई फाइल पड़ी है, इस फाइल को मुझे क्या करना है, रीड करना है। तो यहाँ से मैं लोकेशन ले लेता हूँ उसकी, ई के अंदर स्टूडेंट, वापस आएंगे पर यहाँ पे फाइल को f1 इक्वल ओपन। अब यहाँ पर मैंने स्टूडेंट पास किया डॉट टीएक्सटी। उसके बाद मोड कौन सा यूज किया अपन ने, मोड इक्वल आर मोड, एंड डेटा को निकालने के लिए अपन डी इक्वल f1 डॉट रीड फंक्शन अप्लाई करना है। प्रिंट किया बी के अंदर, कि बी के अंदर जो भी डेटा है उस डेटा को प्रिंट करो। तो ये मेरे फाइल के अंदर डेटा था, रोल नंबर, नेम्स आए, जो भी मार्क्स है मेरे पास। इस तरीके से कोई भी फाइल पर इस तरीके से रीड करोगे। क्लियर हुआ? हाँ सर। ओके। हाँ सर। इसके इसके बाद अगर आपको फाइल के अंदर डेटा ऐड करना है और लेकिन आप ओवरराइट नहीं करना चाहते, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, अपेंड मोड यूज करते हैं। तो जैसे मुझे मान लो यहीं पे मैं इसी फाइल के अंदर कर देता हूँ, या कॉपी कर लेता हूँ, चलो छोड़ो, F2 और
मोड कौन सा हो जाएगा मेरा, ए मोड। इसके अंदर हेलो श्रेया हाउ आर यू मेरा डेटा था, लेकिन मैं चाहता हूँ इसके अंदर और भी डेटा अपेंड करना। तो F2 डॉट डेटा राइट करने के लिए आपको राइट फंक्शन ही यूज करना है हमेशा, चाहे वो W मोड यूज करो चाहे आप ए मोड यूज करो। और यहाँ पे आपने कहा कि /n मतलब न्यू लाइन है, और क्या जाना चाहिए, हेलो पाइथन। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक और लाइन राइट की और फाइल को क्लोज कर दिया, F2 डॉट क्लोज। तो आप देखोगे यहाँ पे फाइल के अंदर जो पहला डेटा था वो डेटा भी रहेगा, और जो दूसरा मैंने डेटा डाला है वो डेटा आपको यहाँ पे मिल जाएगा कि हेलो पाइथन हाउ आर यू। क्लियर? तो इस तरीके से यहाँ पे क्या करोगे आप डेटा में, अगर ऑलरेडी आपके पास डेटा है उसके अंदर आप और भी डेटा अपेंड करना चाहते हो देन ए मोड यूज करोगे आप। ठीक है, तो हाँ ये तीनों सर। मोड समझ में आ गए, ए मोड, आर मोड और डब्ल्यू मोड। अब बात हाँ करते हैं कि और किस किस टाइप की फाइल्स आप बना सकते हो वो भी देख लेते हैं। जैसे अभी मैंने txt फाइल बनाई थी, अब जब भी आप कोई भी एक्सटेंशन यूज करोगे तो उसका ही फॉर्मेट आपको यहाँ पे क्या करना होगा, पास करना होगा। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो मुझे कोई भी CSV फाइल बनानी है, CSV फाइल बनानी है, तो CSV फाइल का मेरा जो फॉर्मेट होता है वो क्या होता है कि जो भी मेरे वैल्यूज होंगी या जो भी मेरे कॉलम्स होंगे वो मेरे सेपरेट किससे होंगे, कॉमा से होंगे, और जो रो है मेरी वो सेपरेट किससे होंगी, /n से होंगी। तो किस तरीके से फॉर्मेट बनाएंगे अपन, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे कोई भी एक ओ नाम से फंक्शन लिया जिसमें मैंने कहा टेस्टिंग, और अब फॉर्मेट कौन सा यूज कर रहा हूँ मैं, CSV। ठीक है, एंड मोड कौन सा यूज किया मैंने, W मोड। उसके बाद ओ डॉट, अब देखो मैं न्यू लाइन नहीं कर रहा हूँ, सभी को सेम सेम लाइन है, ओ डॉट राइट। इसके अंदर आप जो वैल्यूज डालो, क्योंकि CSV क्या है, कॉमा सेपरेट वैल्यूज, कि जो भी वैल्यूज आप पास करने वाले हो कैसी होनी चाहिए आपकी, कॉमा से सेपरेट होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैंने कोई भी सेपरेट वैल्यूज डाल दी कि रोल नंबर, कॉमा नेम, कॉमा ईमेल। ठीक है, ये मेरे पास क्या है, वैल्यूज हैं जिनको मैंने सेपरेट किया इससे कॉमा से। उसके बाद अब मुझे न्यू रो बनानी, तो न्यू रो के लिए हम क्या यूज करते हैं, /n। उसके बाद जैसे रोल नंबर मैंने कहा कि 101 रोल नंबर है, नेम क्या है, मनीष, ईमेल क्या है, rmanish@gmail.com। उसके बाद /n न्यू एंट्री करनी है, तो रोल नंबर लिया मैंने 102, यहाँ पर मैंने कहा द्रुमिल, बाद ID दे दी मैंने DHR@gmail। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे जो भी वैल्यूज पास की वो कैसे की, कॉमा से सेपरेट, और जो मेरी रो है वो किससे सेपरेट है, /n से। ठीक है, रन करने के बाद फाइल को क्या करेंगे अपन, क्लोज कर देंगे, ओ डॉट क्लोज। करते हैं testing.csv को, तो यहाँ पर अपने पास फाइल आ गई होगी testing.p, ये देखो। ठीक है, दिख रही है, इसको ओपन करते हैं, इसमें ओपन होगी अपनी एक्सेल के अंदर ओपन होगी। तो यहाँ पर आप देखोगे वही फॉर्मेट है जो अपन ने यूज किया था। ठीक है, रोल नंबर, नेम, ईमेल। ठीक है, इस तरीके से आप क्या बनाओगे, CSV की किसी भी फॉर्मेट की आप फाइल आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जो फाइल आप यहाँ पे क्रिएट कर रहे हो उसी का फॉर्मेट आपको यहाँ पे पास करना होगा। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो मुझे HTML की कोई फाइल बनानी है, तो HTML की फाइल का फॉर्मेट क्या होता है, टैग अपन पास करते हैं कि अगर पैराग्राफ बनाना है तो p टैग पास करेंगे, हेडिंग बनानी है तो h टैग पास करेंगे। ठीक है, इसके अलावा स्पैन, बहुत सारे मार्क क्यू, बहुत सारे अपने पास टैग्स होते हैं, तो वही टैग आपको यहाँ पर पास करने होंगे अगर आपको HTML का कोई भी कोड बनाना है तो। ठीक है, तो कैसे, अगर यहाँ पे मान लो मैं कोई भी फाइल बनाता हूँ कि यू ओपन नाम से की मैंने, और यहाँ मैंने कोई भी फाइल बना ली कि demo.html। ठीक है, demo.html फॉर्मेट की मोड कौन सा रहेगा मेरा, W मोड रहेगा।
इसके बाद मैंने कहा कि यू के अंदर मुझे क्या करना है, राइट करना है। क्या राइट करना है, तो मैंने यहाँ पे टैग पास कर दिया कि फर्स्ट जो मेरा टैग है वो कौन सा है, मान लो h1 टैग है, और इसमें मैंने कहा डिस्कस अबाउट। मैंने कुछ भी कोई भी डेटा डाला जो मेरा किसके अंदर है, हेडिंग h1 के अंदर है, तो यहाँ मैं h1 को क्लोज कर देता हूँ। के बाद दूसरा मुझे बनाना है, तो मैंने स्लैश एन, न्यू लाइन या ब्रेक लाइन आप यहाँ पे सॉरी यूज कर सकते हो, टैग br। उसके बाद नेक्स्ट मुझे क्या यहाँ पे क्या डालना है, मान लो पी टैग डालना है, पैराग्राफ। पैराग्राफ के अंदर मैंने कहा गाइस हेलो दे आर यहाँ पर मैंने कोई भी पी टैग बना करके इसको क्लोज कर दिया कि ये मेरा क्या रहेगा, पी टैग है। इसके बाद आप यहाँ पे स्टाइल भी पास कर सकते हो, जो आप HTML में पास करते थे वही सेम आप यहाँ पे भी पास कर सकते हो। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो मुझे इसको क्या करना है, स्टाइल पास करनी है इसके अंदर, तो मैंने स्टाइल इक्वल डबल कोटेशन में मैंने कहा कि जो इसका टेक्स्ट अलाइन है वो क्या होना चाहिए, मेरा टेक्स्ट अलाइन मेरा क्या होना चाहिए, सेंटर होना चाहिए, तो मैंने यहाँ पे सेंटर पास कर दिया। ठीक है, दूसरा मुझे यहाँ पर और पास करना है, तो मैंने एक और वैल्यूज पास कर दी। फॉर एग्जांपल कलर, ये कलर क्या होना चाहिए मेरा, तो कलर में मैंने कहा कलर मेरा रेड कर दो। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे स्टाइल भी पास कर दी साथ के साथ में। ओके, एंड यहाँ पर मैंने क्लोज को क्लोज कर देते हैं और यू को चेक करते हैं क्या अपना फॉर्मेट आया या नहीं HTML का। तो यहाँ पर मैंने किस नाम से बनाई थी, demo.txt, सॉरी demo.html, कहीं दिख रही है आपको demo.html, ये रही। ठीक है, demo.html, तो इसको अपन ओपन करेंगे तो आप देखोगे यही चीज थी जो मैंने अभी यहाँ पे बनाई थी। हाँ सर। क्लियर यहाँ तक हाँ गुरमिल? सर। यस सर। तो इस तरीके से आप क्या करोगे, किसी भी तरीके की आप यहाँ पे फाइल क्रिएट कर सकते हो, लेकिन आपको उसका फॉर्मेट पास करना होगा। जो भी आप फाइल यहाँ पे क्रिएट करोगे कि उस फाइल का मेरा फॉर्मेट ये रहेगा, HTML है तो HTML का फॉर्मेट पास करोगे, CSV है तो CSV का, TSV है तो TSV का, या टेक्स्ट है तो टेक्स्ट का। ठीक है, किसी भी तरीके की आपको फाइल बनानी है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि उसका फॉर्मेट आपको वहाँ पे पास करना होगा। क्लियर? हाँ सर। हाँ सर। इसके बाद तो ये तो हो गया फाइल क्रिएट करना या रीड करना और अपेंड करना। ये सारी चीजें यहाँ तक क्लियर है आपकी? हाँ। हाँ अब सर। इसके बाद अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि किस तरीके का अपना काम किया जाता है फाइल्स पर। तो फर्स्ट जैसे मान लो मैं कोई भी यहाँ पर फाइल ले लेता हूँ, कोई भी फाइल हो सकती है आपके पास। अब जब भी कोई भी आपको फाइल चाहिए जिसमें आपको डेटा या डेटा डेटा सेट की जो सॉरी डेटा सेट जितने भी होते हैं मेरे पास, तो आप कैगल पे जाकर के वहाँ से आप डेटा सेट्स उठा सकते हो कि इस तरीके का मेरे पास डेटा सेट है और उस पर मुझे आगे काम करना है। तो यहाँ पर आपको हर टाइप का डेटा सेट मिल जाएगा, जो भी आप जिस टाइप का भी आपको डेटा चाहिए। ठीक है, एजुकेशन के, क्लासिफिकेशन के, कंप्यूटर विजन के, या डेटा साइंस के, कंप्यूटर साइंस के, या आप पर्टिकुलर इस तरीके से डाल सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कहा कि नेटफ्लिक्स का डेटा चाहिए मुझे, तो आप यहाँ पे नेटफ्लिक्स पास करोगे, यहाँ पर नेटफ्लिक्स के बहुत सारे डेटा मिल जाएंगे, नेटफ्लिक्स मूवीज एंड टीवी शोज, नेटफ्लिक्स प्राइस डेटा, नेटफ्लिक्स शोज, ठीक है, नेटफ्लिक्स ओरिजिनल फिल्म एंड IMDb स्कोर्स, व्हाटएवर जो भी आपको किस तरीके का चाहिए वो आप यहाँ से ले सकते हो। आपने कहा कि मुझे कुछ और डेटा चाहिए, जैसे आपने कहा कि कोविड का डेटा चाहिए, तो आपको यहाँ पर कोविड के बहुत सारे आपको डेटा सेट मिल जाएंगे। ठीक है, कि कोविड के कौन सा डेटा आपको चाहिए, तो इस तरीके से आप यहाँ से क्या कर सकते हो, डेटा अपना ले सकते हो। जैसे मान लो मुझे कौन सा चाहिए, मैंने कोई भी डेटा ले लिया, फॉर एग्जाम्पल कि मैंने कहा कि टाइटैनिक का डेटा चाहिए मुझे, टाइटैनिक
टाइटैनिक के बहुत सारे यहाँ पे डेटा मिल जाएंगे। अब कोई सा भी डेटा अगर आपको चाहिए तो जैसे मान लो मैंने कहा कि इसको ओपन करो, इसके अंदर डेटा, ठीक है, तो यहाँ से आप डाउनलोड पे जाकर के डेटा सेट डाउनलोड कर लेना। तो ये मेरे पास क्या हो गया, डेटा सेट डाउनलोड हो गया, ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर चेक करेंगे एक्सट्रैक्ट करने के बाद फाइल, क्योंकि जिप फाइल थी अपने पास, तो यहाँ पर आप देखोगे इनपुट, इसके अंदर अपने को क्या मिल गए, डेटा सेट मिल गए जो अपने पास क्या है, CSV फॉर्मेट के हैं, जेंडर सबमिशन वाला, टेस्ट का और ट्रेन का। तो जो भी डेटा आपको चाहिए किसी भी तरीके का वो डेटा आप यहाँ से निकाल सकते हो, ठीक है। अब कोई भी डेटा, जैसे मान लो मैंने कहा कि टेस्टिंग डेटा या ट्रेनिंग डेटा है, उस डेटा को मुझे क्या करना है, रीड करना है। तो मैंने यहाँ पे फाइल की लोकेशन ली थी कि कहाँ पर मेरी फाइल, तो यहाँ अब हम चलते हैं जुपिटर में। यहाँ पर फाइल मैंने टाइटैनिक ओपन, फाइल का पाथ पास करना है अपन को। तो यहाँ पे फाइल का पाथ पास कर दिया जिसमें इनपुट तक है, उसके बाद आपने यहाँ पे क्या पास किया, फाइल का नेम train.csv। तो यहाँ पर आप चेक भी कर लोगे, जब भी आप यूज करो तो उस टाइम पर आप चेक भी कर लेना कि फाइल का फॉर्मेट क्या है, ठीक है, कि यहाँ किस टाइप की फाइल है। तो प्रॉपर्टी में जब जाओगे तो आपको यहाँ पे फाइल फॉर्मेट में मिल जाएगा कि फाइल का जो फॉर्मेट है वो किस टाइप का। तो यहाँ पे आपको दिख रहे हो कौन सा है, .csv है, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ पे चेक करके उसी अकॉर्डिंग आप एक्सटेंशन पास करना। फाइल को रीड किया, अब यहाँ पे क्या आ रहा है, एरर दे रहा है, और किस चीज की है, यूनिकोड स्पेस। तो यहाँ पे आपका क्या कर रहा है, डायरेक्ट एज ए डायरेक्टली नहीं समझ रहा है इसको, क्योंकि स्लैश के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे जब भी आपको इस तरीके का एरर है, आप यहाँ पे डबल स्लैश यूज कर लोगे, क्योंकि पाइथन में स्लैश का स्पेशल मीन होता है, इसलिए वो कभी कभी उसको एज ए डायरेक्टली रीड नहीं करता। उसके लिए आपको यहाँ पे डबल स्लैश यूज करने होंगे। जब भी इस तरीके के एरर आए, आप डबल स्लैश यूज करके आपका रीड हो जाएगा, ठीक है। रीड होगी, उसके बाद आपने यहाँ पे क्या किया, डेटा निकालना है। तो डेटा निकालने के लिए आपने कहा जो भी टाइटैनिक की मेरे पास फाइल है, डॉट रीड फंक्शन आपको अप्लाई करना है, रीड एंड प्रिंट किया आपने डेटा को। तो आप देखोगे इस तरीके का आपके पास क्या आ गया, डेटा आ गया इसके अंदर। अब ये डेटा है, इस डेटा को आपको क्या करना है, एनालिसिस करना है। तो यहाँ पर आप देखोगे कॉलम्स क्या क्या दे रखे हैं, पैसेंजर आईडी है फर्स्ट वाला, सेकंड वाला क्या है, सर्वाइव वाला कॉलम है, थर्ड आपका पी क्लास का, पैसेंजर क्लास का नेम, इसके अलावा उसका सेक्स, एज, सिबलिंग्स, ठीक है, पेरेंट्स, चाइल्ड और टिकट, फेयर, केबिन, एम्बर, ठीक है। तो ये अपने पास क्या दे रखे हैं सबके, कॉलम्स दे रखे हैं, ठीक है। अब इन कॉलम्स के बेसिस पर हम क्या करेंगे आगे, क्या क्या हमको यहाँ पे एनालिसिस करना है या किस किस तरीके का डेटा कैसे निकालना है, तो वो हम सारी चीज़ें सीखेंगे फाइल हैंडलिंग के थ्रू। तो ये हम कल नेक्स्ट सेशन में करेंगे, ठीक है। यहाँ तक आप प्रैक्टिस कर लेना, फाइल्स को रीड करना, राइट करना, उस पर डेटा डालना, ये सारी चीज़ें, ओके। पूछना है, तो नहीं सर, सब क्लियर हो गया। दुर्मिल, क्लियर है सर। यहाँ पर आज इतना प्रैक्टिस कर लेना आप, उसके बाद कल अपन फाइल्स पर काम करेंगे। हाँ सर।
है।